अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्यों हुआ है डिले। बात करेंगे जरा इसके ऊपर, बात करेंगे शहनशाह अफरीदी को लेकर जिनकी आप कह लें कि इंस्टाग्राम पोस्ट बता रही है वो गुस्सा है भाई पीसीबी पे। क्यों गुस्सा है, क्या वजह बनी है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे उस्मान खान को जो डर था वो हुआ, यानी कि आप कह रहे हैं कि अहमद क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जो है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है, ईसीबी ने क्या किया है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद के मीडिया बॉक्स में हुई है बड़ी तब्दीली। पीसीबी के मीडिया हेड जो कि आपको पता है कि समीर हसन बर्नी थे पहले, उनको जो है बिला वजह बिल्कुल जबरदस्त किस्म का वो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया था इस वजह से। लेकिन अब जब पीसीबी को पता चला कि यार कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो दोबारा से जो डिक्लाइन की तरफ है, तो दोबारा से उनकी जो खिदमात ली गई है, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जोफ्रा के हवाले से, दाऊद साहब जोफ्रा कर रहे हैं वापसी, क्या रिजवान खेल पाएंगे जोफ्रा को उस तरीके से, बाबर के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी जोफ्रा के आने से, क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साल के बैलेंस भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब स्क्वाड जो है वो डिले हुआ है, उम्मीद थी कि आज आ जाएगा स्क्वाड, हमें तो इंतजार था, हमने इसलिए थोड़ा शो भी लेट किया कि शायद स्क्वाड आ जाए, लेकिन स्क्वाड जो है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है, नहीं आ रहा भाई स्क्वाड। देखें आज स्क्वाड अनाउंस होना था, ऑफिशियली डेट आज बताई गई थी, सिलेक्शन कमेटी ने ये कन्वे किया था मैसेज के हम हफ्ते के दिन स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। लेकिन अब खबर आई कि वो सिलेक्शन कमेटी जो लाहौर में मौजूद है, पाकिस्तान की जो टीम की जो कप्तान है बाबर आजम, उनसे एक मुलाकात भी हुई थी काकुल में, उसके बाद ये वापस आ गए और अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया और कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं स्क्वाड के अंदर और अब इन्होंने स्क्वाड की जो अनाउंस करने की डेट है वो आगे कर दिया। लगभग कहा जा रहा है जी 3 दिन मजीद डिले कर दिया। 8 तारीख को जब ये कैंप खत्म हो जाएगा, अपने अपने घर जा चुके होंगे खिलाड़ी, तब ये 8 तारीख को स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। और अब स्क्वाड आज अनाउंस नहीं किया जा रहा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ऑलरेडी आप कहो के नाम फाइनलाइज कर लिए गए थे। हमने भी आपको नाम बताए थे कि भाई ये नाम हो सकते हैं, कल भी बताए थे 18 रुकनी ये स्क्वाड होगा, परसों भी आपको बताया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि स्क्वाड जो डिले कर दिया गया, कुछ खास वजूहत नहीं बताई गई, मात्र यही कि कुछ 1-2 नामों के ऊपर जो है वो तफ्तीश रखी जा रही है। जैसे कि आपको बताया कि शहनशाह अफरीदी हैं, उनको भी कहा जा रहा है जी कि आराम करवाया जा सकता है। हारिस रऊफ अभी तक फिट नहीं हुए, उनका रिहैब चल रहा है। फखर जमान का भी रिहैब चल रहा है, उनको भी आराम करवाया जा सकता है। तो ये है मसले। लेकिन बाकी 2-3 और भी नाम है, जैसे सलमान अली आगा हो गए या मोहम्मद अली हो गए या अब्बास अफरीदी हो गए, इनके नामों पर भी आप कह लो कि गौर किया जा रहा है कि किसको मौका दिया जाए। बहरहाल क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे कप्तान और सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है एक पेज पे नहीं है, और अब सिलेक्शन कमेटी लाहौर में ही मौजूद है और अब वो कुछ दिनों के बाद जो है वो 3 दिन के बाद अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो आजम खान की आज पीसीबी ने खूब वीडियो भी डाला हुआ था, जहां पे आजम खान बड़ा अच्छा आप कह लो कि अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो दे रहे थे। बड़ा मुश्किल भी था, एक तो खिलाड़ी को उन्होंने गोद में भी उठा लिया भागते भागते, इतना जज्बाती हुए हुए थे क्योंकि उन पर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई सही फिटनेस वहां पर नहीं कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस वगैरह वहां पे साथ नहीं कर रहे सही, बाकी सारे ट्रेनिंग कैंप में शिरकत कर रहे हैं, ये बस थक जाते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन भजन उस दिन उन्होंने रस्सा कशी की जो गेम है वो अपने पेड़ के ऊपर पूरा रस्सा बांध के उन्होंने वो जितवाई थी। देखो ऐसा आज भी खिलाड़ी को ले उठाओ, मैं तो हैरत हूं उस चीज के ऊपर जो लोग जो है आजम खान को क्रिटिसाइज करते हैं। भाई आप आजम खान से एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? पहली चीज तो ये है, आप उनका वेट देखिए, उनका आपको क्या लगता है वो रिजवान को रेस में हरा देगा? मतलब वो क्या करेगा? वो छक्के में हरा दे रिजवान, रस्सा में नहीं, छक्कों में हरा देगा, रस्से वाले में, छक्कों में भी हरा देगा, रस्सों वाले में भी हरा देगा, बैटिंग में भी हरा देगा। लेकिन आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 100 मीटर की रेस में रिजवान को हरा देगा। जाहिर बात है फिटनेस में भी वो पीछे है, उसको काम करना पड़ेगा। और हमेशा हमने कहा कि जो आपका आजम खान है वो इसको सीरियस ले, काम करे अपनी फिटनेस के ऊपर, साथ में वो अपनी, लेकिन वो अपनी बैटिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव कर रहा है। मसला ये है कि आजकल वो अपनी बैटिंग को लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। बट हम ये चाहते हैं कि फिटनेस भी अपनी जो डिजायर फिटनेस है वो अचीव करे ताकि उसके ऊपर जो तनकीद होती है ये खत्म हो जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है शहनशाह अफरीदी को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो गुस्सा है और उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर जो है एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे गुस्से को मजीद जो है ना आप कह लें कि एक लिमिट तक दाऊद साहब मुझे रखा जाए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए शहनशाह अफरीदी ने कल एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो में तो एक शेयर था लेकिन कहीं ना कहीं वो इनक्रिप्टेड आप कह लो कि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब एक उनसे मुतालिक पीसीबी ने एक मैसेज कन्वे कर दिया कि एक बयानिया था कप्तानी छीनने के बाद और उसमें कहा गया था जी कि
ठीक है जो भी है बाबर कप्तान बन गया, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं या व्हाटएवर, एक अच्छा सा कुछ स्टेटमेंट था। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे पूछ तो लेते कि आपने स्टेटमेंट डालने से पहले आपने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा भी उसे कि चलो ये छोटे थे, इनसे गलतियां हो गई, खैर है जाने दो, माफ करें शाहीन साहब। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का अभी तक ऐसा लग रहा है कि गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कप्तानी जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने एक इनक्रिप्टेड आप कह लो कि स्टोरी लगाई, जहां पर वो कहते हैं नेवर पुट मी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू शो हाउ क्रूल एंड रूथलेस आई कैन बी, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। काफी ज्यादा वो गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। वो कहती हैं बिकॉज आई माइट बी द काइंडेस्ट एंड स्वीटेस्ट पर्सन you have ever met, but once I reach my limit, you will see me do the things that no one thought I was capable of doing। वो कह रहे हैं भाई मुझे तंग मत करो, और अगर जितना पेशेंस को जो है मजीद आप मत दोबारा जितना बर्दाश्त कर सकते जितना मैं स्वीट हूं और अच्छा हूं ना, मुझे रहने दो। लेकिन अगर मैंने अपना दूसरा चेहरा दिखाया तो फिर आप लोगों को लग पता जाना है। तो ये किसको मैसेज दे रहे हैं? लेकिन अली साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं शाहीन थोड़े से अवर भी हो रहे हैं, जो सच्ची बात है। आपको भी पता है, मुझे पता है, क्या कर सकते हैं, आएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, क्या किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात है ना, क्या होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा इधर उधर होगी, बाद में इन्होंने आस्ता आस्ता करके शाहीन शाह अफरीदी के लिए मुश्किलात बना देनी है और उनको साइड पे कर देना। ये हमने पास में भी देखा, चीजें होती रही हैं। देखो अभी मैं आपको बताऊं कि हकीकत तो यह है कि जो आपका कैंप भी लगा हुआ था उसमें ऑल इज नॉट वेल था। हकीकत तो यह है। अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला, जब भी अब हम खबर दे रहे थे कि आपका स्क्वाड में नाम में बताया जी शाहीन को आराम भी करवाया जा रहा है। इवन खबरें ये भी हैं कि जो शाहीन को कहा जा रहा है ना कि वर्कलोड की वजह से उनको न्यूजीलैंड सीरीज में आराम करवाया जाएगा, सिर्फ ये रीजन नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा। वर्कलोड क्या, पीएसएल में सबसे पहले तो लाहौर घर चली गई थी, उसके बाद प्ले ऑफ्स में भी लाहौर की छुट्टियां थी, अभी भी इतना छुट्टियां, ईद के बाद पूरा महीना ही आराम मिल गया ना, ऑलमोस्ट पूरा महीना। तो अगर आराम देना भी है तो आप आयरलैंड वाली सीरीज में उनको आराम दे सकते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले 2-3 मैच नहीं खिलाएंगे वजह, और शायद ये पूरी सीरीज भी शाहीन शाह अफरीदी ना खेले। वजह ये है, जो मेन वजह वो यही है कि क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो मेंटली तौर पे शाहीन थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, थोड़े से तपे हुए हैं। अगर मैं आपको देसी अल्फाज में बताऊं तो थोड़े से तपे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनको एक सीरीज के लिए आराम करवाया जाए, टीम से दूर रखा जाए। ये सोच है। मैं भी यू नेवर नो बाबर किया है। सही तरीके से जो है ना वो देखा जाए ना, तो बेसिकली बॉलर को आराम कराने से बेहतर बैट्समैनों को आराम कराओ। बैट्समैनों ने बहुत बैटिंग की है भाई, इन टीमों को बैट्समैनों ने बहुत मारा है। ये जो न्यूजीलैंड की टीम आती है ना, बॉलर की बात नहीं है अभी, जो रियलिटी बनती है, रियलिटी जो सीनियरिटी में आपने आराम कराना है। आप जिस वे में बात कर रहे हैं ना, वो मैं समझ रहा हूँ कि आप पीसीबी के हवाले से कह रहे हैं कि यार वो चाहते हैं ये टीम से थोड़ा सा दूर रहें ताकि ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट इनका कम हो, ये थोड़े से ठंडे हो, दोबारा फिर आगे ये जुड़े, फिर जेल हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आपके सीनियर है, जैसे बाबर है, रिजवान, इवन मैं चाहता हूं ये दोनों रेस्ट ले लें। ये आपकी न्यूजीलैंड सीरीज में कोई मसला नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई। आप हंस रहे हैं, आप ओपनिंग चेक करें ना अपनी, आप साइम यूब और उस्मान खान से ओपनिंग करवाएं, क्या हो गया, बात है ना, आप करें चेक। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता तो फिर फायदा नहीं इस पर बात करने का। नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है। आप भी बताओ, 1% भी चांस है, 0.001 भी चांस है। खैर इस पे बात करना ही फजूल है। लेकिन अली साहब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसलिए भी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बातचीत चल रही है कि उनको जो है वो न्यूजीलैंड सीरीज में रेस्ट करवा दिया जाएगा। इसलिए नहीं, ये इसलिए नहीं चल रहा कि भाई वो फास्ट बॉलर है, आगे वर्ल्ड कप है, आगे इंग्लैंड सीरीज है, इसलिए नहीं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आपको बता दिया कि वो कह रहे हैं भाई डोंट टेस्ट माई पेशेंस। मैंने मुंह खोला तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, या मैं अगर अपने आप को मैंने दिखा दिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। इस वजह से भी क्योंकि कहा जा रहा है, कुछ शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि वहां भी शाहीन थोड़े से अलग थलग नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा अपसेट है कि उनसे जिस तरह से कप्तानी ली गई उस तरीकेकार से बड़ा नाखुश है। और यह वजह बनी है कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से अपसेट भी हैं। और हकीकत बात यह है कि अली साहब कहीं ना कहीं ठीक वर्ल्ड कप से पहले अब 2 महीने भी नहीं रहे, 2 महीने भी नहीं रहे, और 1 महीना भी नहीं रहा अपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक करना है। कितने दिन रह गए वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने में? आपको तकरीबन 25 दिन को करना है। 31 मई को आपका फर्स्ट में आखिरी लाइन है, फर्स्ट में, यानी कि आपके 25 दिन है मैक्सिमम। तो 25 दिन में आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, और उसके बाद अगले 1 महीने में आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और वर्ल्ड कप से भी पहले आप 1 हफ्ते की बात करो तो आपके वार्म अप मैचेस की शेड्यूल आ जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा अगर आप देखो तो चीजें आसान नहीं है। और पाकिस्तान टीम में ये ग्रुपिंग वाले मामला, अगर शाहीन शाह अफरीदी जो आपके प्रीवियस कप्तान थे, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि वो खुश नहीं है, तो आप फिर खुद मुझे बता दो कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा वो कैसा होगा। सही बात, मतलब आप खुद बीइंग अ फैन आप इमेजिन कर लो कि अगर जो कप्तान था जिसके अंडर बाबर खेल रहे थे 5 T20s, अब वो कप्तान अगर ऐसी बात करे तो क्या माहौल होगा, मतलब टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा। तो खैर चीजें कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही।
पाकिस्तान क्रिकेट में फिलहाल हर गुजरते दिन कोई ना कोई, अगर आप देखो तो बैड खबर हमें जो है वो उस तरह से नजर आ रही होती है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले चल रहा था ये सानुल्लाह वाला मामला, इतना चल रहा था, उस पर मोहसिन नकवी ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया। फिर अभी आप सिचुएशन देखो तो वो शाहीन वाला, फिर वो जो जिस तरह से कंट्रोवर्शियल सीन चलता रहा, फिर मतलब चीजें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। थिंग्स आर नॉट गुड इन पीसीबी। तो खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी उस्मान खान के वाले से, और अपडेट ये आ रही है कि ईसीबी ने उनको जो है वो बैन कर दिया, और ये बैन जो है वो 5 साल के लिए लगा है, जिसके चलते अब वो जो भी टूर्नामेंट जो है वो ईसीबी के अम्ब्रेला के अंडर होंगे, ना सिर्फ जो है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे, बल्कि दुबई में होने वाले किसी भी इवेंट में इवन क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। भाई देखें, बड़ा ही आप कह लो कि झटका लगा उस्मान खान को, और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर उनको ये झटका लगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी दी। अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जिसको ईसीबी भी कहा जाता है, उन्होंने अब उस्मान खान के अगेंस्ट लिया है एक्शन। और चूंकि पहले आपको पता है कि 3 साल का ये रूल है कि आपको 3 साल तक अगर आप उस मुल्क में रहते हो तो फिर आप आईसीसी की किताब में एलिजिबल हो जाते हो खेलने के लिए। इनके 14 महीने कोई रह गए थे, पर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आखिरी मोमेंट पे चूज कर लिया। अब रियाज ने इनको मनाया, बाकी भी कुछ लोग थे उन्होंने इनको मनाया कि भैया पाकिस्तान की तरफ से खेलो, ज्यादा फायदा है आपको। घर वालों ने भी कहा कि भैया आप इतना फैमिली से दूर वहां पे यूएई में रह रहे हो, एट देन शायद आपका फ्यूचर ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है कि अगर आपको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, वट एवर लीग्स डिफरेंट आपको मिल जाएं, लेकिन पाकिस्तान से खेलते हो ज्यादा आपकी प्रायोरिटी बनेगी, आप टेस्ट क्रिकेटर भी बन सकते हो। टेस्ट क्रिकेटर नहीं भी बनते, चलो T20 ओडीआई भी अगर आप खेलते हो तो पाकिस्तान के क्रिकेटर बनते हो, आगे जाते हो, ज्यादा फायदा, हाइप ज्यादा मिलेगी। तो इन्होंने एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट को चूज कर लिया, और उसके बाद हमने आपको कहा था कि ईसीबी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्शन लेगा, और अब उसने इनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। ये अब इंटरनेशनल T20 लीग जो यूएई करवाता है, उससे भी और आईपीएल के बाद जो सबसे ज्यादा जो पैसे देती है वो वही लीग देती है। आपको याद होगा डेजर्ट वाइपर्स में शाहीन और आमिर की भी मुलाकात हुई थी, जहां पर शादाब और आपके शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली उन्होंने बड़ा मनाया, आमिर को इनकरेज किया कि वापस आओ। इनके पास ये बहुत बड़ा चांस था कि अगर ये दुबई में जो है लगातार खेलते रहते और लीग जो है उसमें भी परफॉर्म करते रहते, ये आईपीएल में पिक हो जाते। आपके सिकंदर रजा पाकिस्तानी निजाद है, वो आईपीएल खेलते हैं ना आईपीएल। उसके बाद आपके जो वो एक ऑलराउंडर है अजहर महमूद, वो पाकिस्तानी निजाद है, वो इंग्लैंड के, तो वो भी जो है वो आईपीएल खेलते रहे, वो तो खेलते रहे। अजहर महमूद की तो वाइफ जो थी वो यूके की थी, और आपको याद होगा किंग 11 पंजाब की तरफ से इन्होंने खेला था, लेकिन इवन वो पाकिस्तान में पाकिस्तान से खेलने के बाद रिटायरमेंट के बाद वो इतने साल आईपीएल खेल गए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसके अंदर ये एक बार अगर आईपीएल खेल लेते तो जाहिर बात है पैसों की रेल पेल हो जाती, लेकिन इस बेचारे ने पाकिस्तान को चूज किया। लेकिन मुझे स्टिल, मैं इसके मामले में कंफ्यूज हूं। ऑन द सीरियस नोट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाए। नहीं, अच्छी बात है, मैं उसको बोलूंगा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है, लेकिन अल्लाह करे उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अल्लाह करे उसको उसके नंबर पे मौका मिले, और अल्लाह करे वो परफॉर्मेंस भी दिखाए और आगे पाकिस्तान के लिए जाए। लेकिन अब ना वो T10 लीग जो यूएई की अम्ब्रेला में होगी ना वो खेल सकता है, 5 साल तक की पाबंदी लगाई है, और किसी किस्म की यूएई की जो तर्ज की जो क्लब क्रिकेट है वो भी नहीं खेल सकता। और दूसरी तरफ उनके ऊपर हमेशा के लिए इस बात पे भी पाबंदी लगा दी है कि अगर वो दोबारा चाहें, यही वाला सीन कि मैं दोबारा से यूएई की तरफ जाके रेसिडेंट वीजे के लिए अप्लाई करके अपना ये मुद्दत पूरी करूं और फिर एलिजिबल हो जाऊं, तो इसके लिए हमेशा पे पाबंदी लगा दी कि अब वो कभी भी यूएई के क्राइटेरिया में पूरा नहीं आएंगे, और वो इस चीज के लिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां कुछ ऐसा रहें और उसके बाद यूएई जो है उनको कहेगी आप हमारे ऐसा आप दोबारा से लोकल प्लेयर खेल सको। इस पे हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को चूज किया, और आई होप कि इसको पाकिस्तानी फैंस भी कदर की निगाह से देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारे प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लीग्स की तरफ जाते हैं, वट एवर डिफरेंट। आपको पता है कि कभी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन अगर उस्मान खान ने यह मिसाल कायम की है तो फैंस भी उनको इज्जत देंगे। सही मायनों पे ये उन्होंने ठुकराया है। ये नहीं कि बस खाली दिल जीत लिए, टीवी पे आके कोई ऐसा बयान दे दिया, गुर्दे फेफड़े जीत लिए, नहीं। ये उन्होंने सही तौर पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत कुछ उन्होंने किया, और अपने आप को पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए अवेलेबल किया, और इसके लिए बेशक उन पर 5 साल की पाबंदी लग गई है, उन्होंने ये भी कुर्बान किया चीज। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान के मीडिया, आप कह लें कि जो हेड है, उधर हुई है जी तब्दीली। आपको पता है इससे पहले जो आलिया रशीद जो है आ गई थी, अब उनको जो है उन्होंने खुद जो है रिजाइन किया, और उसके बाद समीर असल बर्नी साहब उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया है। अब दोबारा से जो है पाकिस्तान के मीडिया के जो है वो हेड बन गए। इससे पहले भी जो है वो आप इस डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने शोज में उनका जो है जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल बंदे हैं। ये आईसीसी से जो है स्पेशली आए, और आईसीसी के अंडर इन्होंने काफी वर्ल्ड कप्स में भी उनके मीडिया टीम के साथ मिलकर जो है वो काम किया। वुमेन वर्ल्ड कप शामिल है, मेंस वर्ल्ड कप शामिल है,
उसके अंदर जिसमें काम करते रहे, फिर ये पीसीबी के साथ आए हैं। इससे पहले पीसीबी की अगर बात कर लें तो मीडिया का जो रेवेन्यू है वो काफी कम था डिजिटली, लेकिन इनके आने की वजह से, इनकी एफर्ट्स की वजह से डिजिटली रेवेन्यू जो है बड़ा अच्छा हुआ है। और जिस तरीके से ये लेकर चलते हैं चीजों को, बड़ा जबरदस्त तरीके से लेकर चलते हैं। देखिए आईसीसी के क्योंकि हेड रहे हैं और उसके बाद इनको यहां पर लाया गया था क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट था वो बहुत नीचे जा रहा था। और चूंकि आपको पता है आईसीसी में जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव किस्म के लोग होते हैं, जैसे आपको पता है वसीम खान भी आईसीसी के साथ काम कर रहे हैं। और वहां से जब इनको लाया गया था तो उसके बाद इन्होंने वही वाली जो चीजें जो आईसीसी में इंप्लीमेंट करते थे वो इन्होंने पीसीबी में, वसीम खान से भी हमारी मुलाकात हुई, वही बड़े अच्छे बंदे, बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान है वो भी, पीसीबी में फिर इन्होंने जो है वो आप कह लो कि इंप्लीमेंट किया। और यही वजह है कि जो इन्होंने डिजिटली आप कह लो कि काफी ग्रो किया। और सबसे जो अच्छी बात वो ये है कि अगर आप, क्योंकि हमने काफी सारे जो मीडिया हेड्स है पीसीबी के सबके साथ काम किया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप पीछे भी रहे हैं उनके साथ भी काम किया, बीच में बहुत ही जल्दी जल्दी तब्दीलियां भी होती रही थी लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई थी। लेकिन जो ये जिस तरह के बंदे हैं समीर हसन बर्नी साहब, इनका काम करने का स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि देखो जब आप एक प्रोफेशनली आते हो, आप आईसीसी से जैसे ही आए हैं तो इनका तरीकेकार भी बड़ा ही डिफरेंट है। यहां पे जो बाकी काम कर रहे थे अगर आप उनसे इनका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंट है। और आई होप कि ये अच्छा काम करेंगे जिस तरह इन्होंने पास्ट में किया। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बीसीसीआई की, अगर आप मीडिया डिपार्टमेंट की बात करते हो और आप अगर पीसीबी की बात करते हो, बहुत 8 से 6, 7, 8 साल पहले चले जाओ तो हमारा भी बिल्कुल फारिग ही था। लेकिन उस टाइम जैसे इन्होंने उसके ऊपर काम किया और हम बीसीसीआई से, अगर आप उनका रेवेन्यू टाइप बात करो, वो पीसीबी कुछ भी उसके आगे ही नहीं है, बहुत ऊपर है। लेकिन इस टाइम जिस तरह से इन्होंने हमारा मीडिया डिपार्टमेंट को ऊपर लेकर गया वो बहुत ऊपर गया। तो इस टाइम मसला ये अब आ गया था। इनको क्यों लगाया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इस टाइम पीसीबी टोटली नेगेटिव खबरों में है, जो काम हो रहा है नेगेटिव, जो काम हो रहा है नेगेटिव। पीसीबी की जो रेपुटेशन है अपनी वो बिल्कुल स्टेक पे लगी हुई है, बिल्कुल डाउन है। अखबारों में खबरें जिस तरह छप रही हैं, तो अब इसलिए इनको लाया गया ताकि दोबारा से जो है वो पॉजिटिव वे में जो इमेज है वो पीसीबी का दोबारा जाया जाए और जो रेपुटेशन खराब हुई है उसको ये दोबारा से जो है वो ट्रैक पर लेकर आ सके। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जो आ रही है जोफ्रा के हवाले से, तो जोफ्रा जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे भाई। देखिए बड़ी खबर है और हम आपको लगातार 2 दिन से ये बताए जा रहे हैं कि जोफ्रा वापसी कर रहे हैं। और आज रॉब की जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि जोफ्रा आर्चर, 29 साला जोफ्रा बिग मैन, अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फुली फिट होंगे, चारों T20s खेलेंगे। और उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि इनका पेस पहले से ज्यादा है। बिल्कुल वो कह रहे हैं पहले से ज्यादा ये पेस लगा रहे हैं। तो हमारी टीम के लिए थोड़ा सा खतरा वाली बात भी है क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश कंडीशन हमें थोड़ी सी घबराती है क्योंकि वहां पे जो तेज बॉल निकलता है, स्विंगिंग कंडीशन भी होती है। तो अब जो 4 T20s होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जोफ्रा खेलेंगे। और T20 वर्ल्ड कप आपको पता है लास्ट यही जीते हुए थे। इंडिया वाला वर्ल्ड कप इंग्लैंड का बहुत बुरा गया था, लेकिन होपफुल है कि जो, क्योंकि है तो डिफेंडिंग चैंपियन, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमें ही इन्होंने हराया था। तो ईसीबी होपफुल है कि जोफ्रा के आर्चर्स के आने से जो टीम इंग्लैंड है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।